हरा कलर ही क्यों, लाल नीला पीला सबसे नफरत कीजिए। मत भूलिए कि 22 करोड़ मुसलमान यहाँ पर भी हैं। आज भी अयोध्या में रहने वाला मुसलमान वहीं रह रहा है, छोड़कर नहीं गया अयोध्या को कि अब तो ये राम जन्मभूमि हो गई है, चलो भाई यहाँ नमाज कबूल नहीं होगी। अरे नमाज कबूल वहां पर भी होगी। कोई मुसलमान छोड़कर नहीं गया अयोध्या को और ना जाएगा। हम इतनी आसानी से इस देश को आप जैसे छिछोरों के बोलने पर छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे जितने भी कर लीजिए आप सितम। आप जैसे हिंदू हमारे अंदर नफरत फैला रहे हैं, इस हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं वाहिद अली खान और मैं लाया हूं एक बहुत ही अहम मुद्दा, जैसे कि हमेशा लाता रहा हूं। मेरा वादा है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गलत बातें होंगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। वही वादे को निभाते हुए मैं आज एक अहम बात लेके आ रहा हूं। मैं बात करूंगा आज सुरेश चौहान की। जी हां, कौन है ये सुरेश चौहान जी? सुरेश चौहान जी हैं सुदर्शन टीवी के मालिक और एक अपने आप को न्यूज एंकर कहते हैं। सुदर्शन जी के बारे में पहले हम आपको बताएं, इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सुदर्शन जी ने किया क्या। चलिए देखते हैं। सुदर्शन जी अयोध्या पहुंचे, अयोध्या के रास्ते में उनका स्वागत किया गया और किस तरह का स्वागत किया गया आप पहले वो देख लें। राम जी का दे रहे हो वो भी हरा रंग लगा, राम जी का दे रहे हो वो भी हरा रंग लगा, राम जी का दे रहे हो वो भी हरा रंग लगा। तो देखा आपने कि किस तरह सुरेश चौहान जी को हरे रंग से नफरत है। जी हाँ, उनका कहना था कि फ्रेम तो राम जी की, लेकिन उसके ऊपर कवर हरा क्यों? शायद वो भूल गए कि हमारे देश के राष्ट्र ध्वज में भी हरा कलर है। हरा कलर के बारे में मैं बताऊं आपको तो हरा कलर एक ऐसा कलर है जो रिप्रेजेंट करता है हमारी ग्रोथ को, हमारी हरियाली को, हमारी एकता को रिप्रेजेंट करता है। हमारे देश के राष्ट्र ध्वज में भी हरा कलर है, लेकिन सुरेश को प्रॉब्लम है इस कलर से। चलिए उनकी प्रॉब्लम है और आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। विश्व में कितने ही ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर उनके राष्ट्र ध्वजों में हरा कलर उपयोग नहीं किया गया। जी हां, ये आप देख सकते हैं, ये एक अरब लीग है। अरब लीग में तकरीबन नहीं करके भी 30 से 40 कंट्री हैं, लेकिन इसमें कई ऐसी एक कंट्रीज हैं जहां पर हरा कलर इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, तुनिशिया, इराक, बहरीन, कुवैत, लेबनान, यहां पे हरा कलर उपयोग नहीं किया जाता, फिर भी इनको हरा कलर से तकलीफ है। अब इनका मानना है कि हरा कलर जो है वो एक इस्लामिक कलर है। तो मैं आपको बता दूं कि हरा कलर इस्लामिक कलर नहीं है। हरा कलर वो कलर है जो आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी ग्रोथ को दर्शाता है। आपको हरा कलर से नफरत क्यों है सुरेश जी? आप कई बार हरा कलर पहन चुके हैं, लेकिन ये हरा कलर को देखते ही आप आग बबूला क्यों हो गए? मैं आपको बता दूं सुरेश जी, आप कान खोलकर सुनिए। हरा कलर की बेइज्जती जो आपने की है अयोध्या पहुंचते वक्त, वो बेइज्जती आपने किसी मुसलमान के कलर को नहीं की, आपने देश के ध्वज में रंगे जाने वाले कलर की। मुसलमान कभी किसी कलर को नहीं मानता, मुसलमान कभी किसी हिंदू मुसलमान के बंटवारे को नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सुरेश, आप सुनिए। ये रक्षाबंधन की राखी है। ये कल मुझे एक हिंदू लड़की ने बांधा। आपने देखा, बॉलीवुड की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है जिन्होंने मुझे भाई मान के ये हरा रंग का रक्षाबंधन बांधा, और ऐसे ही हरा कलर का रक्षाबंधन उन्होंने अपने और भाइयों को भी बांधा। तो क्या वो भाई सब मुसलमान हो गए? बंद कीजिए इस तरह की नफरतों को फैलाना रंगों के जरिए, बंद कीजिए इस तरह की नफरतों को फैलाना अपनी जबान के जरिए। देश की एकता, अखंडता, परंपरा की बात कीजिए। आप न्यूज के एडिटर हैं, न्यूज के मालिक हैं, आपका हक बनता है कि आप देश में एकता फैलाएं, ना कि नफरत फैलाएं। अयोध्या की बात कर रहे हैं आप, अयोध्या की मामला भी चलिए हम बात करते हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में अपना जजमेंट सुनाया तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसको तकसीम किया और सर आंखों पर रखा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, किसी ने किसी तरह की आपत्ति व्यक्त नहीं की। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि अगर ये जो मसला है ये विपरीत होता तो आप जैसे लोग क्या करते? अगर ये जो फैसला है ये बिल्कुल अलग तरीके से आता और मुसलमानों के फेवर में जाता तो आपके जैसे हिंदू क्या करते? आपके जैसे हिंदू हमारे अंदर नफरत फैला रहे हैं, इस हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मत भूलिए कि 22 करोड़ मुसलमान यहां पर भी हैं। आपके भी कई रिश्तेदार और कई दोस्त यार मुसलमान हैं। आपने भी हरा कलर पहना है। हरा कलर से इतना नफरत क्यों? अरे भाई, हरा कलर ही क्यों, लाल नीला पीला सबसे नफरत कीजिए। व्हाइट भी पहनना छोड़ दीजिए। अपने बेदिंग सूट में जो जिस तरह से आपसे पैदाइश हुई है उसी कलर में घूमिए ना। कौन रोक रहा है आपको?
आप तो हवालात के चक्कर कई बार काट के आ चुके हैं, भूल गए क्यों काटा था आपने हवालात के चक्करों को? जेलों के सलाखों के पीछे रह चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों को आपको खुश करना है, आपने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या ये बताएंगे आप कि इस हिंदू मुसलमान के चक्कर में कितने मासूमों की जानें जाती हैं, कितने लोगों को बेगुनाह मार दिया जाता है, कई लोगों को सड़क में हथौड़ों से और कईयों को जाकर वहां पर लाठियों से पीटा जाता है? नहीं, बस कीजिए। इस तरह का हिंदू मुसलमान कोई नहीं करना चाहता। कोई भी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, वो अपना घर चलाना चाहता है साहब, ये हिंदू मुसलमान करने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। आप अयोध्या जाइए, भूमि पूजन कीजिए, वहां पर आप जय श्री राम बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर आंखों पर आज भी अयोध्या में रहने वाला मुसलमान वहीं रह रहा है, छोड़कर नहीं गया अयोध्या को कि अब तो ये राम जन्मभूमि हो गई है, चलो भाई यहां नमाज कबूल नहीं होगी। अरे नमाज कबूल वहां पर भी होगी। कोई मुसलमान छोड़कर नहीं गया अयोध्या को और ना जाएगा, क्योंकि हमारे देश, पूरा ये जो देश है वो हमारा भी है जितना आपका है। हम इतनी आसानी से इस देश को आप जैसे छिछोरों के बोलने पर छोड़कर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। चाहे जितने भी कर लीजिए आप सितम, एक और कविता सुनाता हूं, सुन लीजिए। चाहे तू जितने भी कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन ये प्यार ना होगा कम। समझ जाओ सुरेश, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और भी अच्छी तरीके से समझाता हूं। बुलाओ अपने सुदर्शन टीवी पे मेरे जैसे लोगों को और सुनो हमारी दिल की कहानी, सुनो हम किस तरह से बातें करते हैं और मुसलमान और हिंदुओं को एक करने की बातें करते हैं, नफरत फैलाने की बातें नहीं करते। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपसे कि बंद कीजिए इस नफरत फैलाने वाले चीजों को, बंद कीजिए अपनी सोच को, सुधर जाइए, चेंज कीजिए इन सोच को। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है इस कलर के मामले में, मैं आपको एक पढ़ के कुछ 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। आप समझ रहे हैं? नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। जी हां, आगे और सुनिए कि ये पेड़ के पत्ते और शाखें भी परेशान हो जाएं, ये पेड़ के पत्ते और शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। जी हाँ, वाहिद अली खान अब शायर बनने की कोशिश में है। आगे भी मैं आपको सुनाऊंगा, आगे 4 पंक्तियां और बाखूबी लिखी गई है। सूखे मेवे भी देखकर परेशान हो गए, सूखे मेवे भी देखकर परेशान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। जी हाँ, आगे और सुनिए। जिस तरह से धर्म रंगों को बांटता जा रहा है, जिस तरह से धर्म रंगों को बांटता जा रहा है कि हरा मुसलमान और लाल हिंदुओं का रंग है, वो भी दिन दूर नहीं। जी हां, कि वो भी दिन दूर नहीं जब सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाए और हिंदुओं के हिस्से सिर्फ गाजर और टमाटर ही आ जाए। जी हां, आगे एक अंत में बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, आप सुनिएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि तरबूज को किसके हिस्से जाएं, अब समझ नहीं आ रहा कि तरबूज को किसके हिस्से जाएं, ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाए। वाह, बाखूबी, क्या खूब लिखा है किसी ने। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।